चाइना लगातार देशों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसमें वह कभी देशों पर साइबर अटैक करता है, कभी उन देशों में अपनी आर्मी के पोर्ट्स बनाता है। ऐसा रवैया चाइना कई देशों के साथ कर चुका है। इनमें ही एक देश ताइवान है, जिसमें चाइना लगातार घुसपैठ करता रहता है, कभी मिसाइल टेस्टिंग करता है। इस सब पर ताइवान का कहना है कि चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चाइना ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है। चाइना और ताइवान के बीच ये मसला तब शुरू हुआ जब अमेरिका की एक पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर है, वह ताइवान की यात्रा पर गई। एक समय नैन्सी पेलोसी एशिया के बहुत से देशों की यात्रा करने गई। तब अंदाजा यह था कि वह शायद ताइवान भी जाएंगी, जिससे चाइना आपत्ति जताने लगा और अमेरिका को वार्निंग देने लगा। इस सब के बाद भी नैन्सी ने ताइवान का दौरा किया। जैसे ही नैन्सी ने ताइवान में लैंड किया, उसके कुछ घंटे बाद चाइना ने ताइवान के पास मिलिट्री डील की अनाउंसमेंट कर दी, जिससे चाइनीज आर्मी ताइवान के बहुत पास पहुंच गई। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। सन 239 में चाइना के रिकॉर्ड में ताइवान के आइलैंड का जिक्र मिलता है। सन 1682 से 1895 तक चाइना की किंग डायनेस्टी ताइवान पर शासन करती थी। ताइवान में जो लोग रहते हैं वह चाइना के फ्यूजियन एरिया से आए हुए हैं। सन 1895 में ताइवान के हिस्से पर जापान का कब्जा था, पर दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान हारा तब उन्होंने ताइवान को आजाद किया। वर्ल्ड वार में चाइना अमेरिका और यूके के साथ था, तो चाइना को ताइवान के एरिया का कंट्रोल दिया गया। इसके बाद सन 1947 में ताइवान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होने लगे, जिससे चाइनीज सरकार लोगों पर अत्याचार करने लगी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ताइवान में इस इंसिडेंट को 2228 इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 2 साल तक चाइना में सिविल वार हुई, जिसमें माओ जेडोंग की जीत हुई, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, और हारने वाले राजा का नाम चियांग काई शेक था। उनके कुछ सपोर्टर ताइवान भाग गए। काई शेक के सपोर्टर्स ने ताइवान में जाकर अपनी अलग सरकार बनाई। वहां इन्होंने बहुत से वर्ष शासन किया। सन 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हो गई और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नए लीडर जेंग डियोपिंग बनते हैं। ये चाइना की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल देते हैं। समय बीतता गया और दुनिया के बहुत से देश यह मानने लगे कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। आज केवल 15 ऐसे देश हैं जो ताइवान को इंडिपेंडेंट मानते हैं। सन 1988 में ताइवान के नए प्रेसिडेंट ली टेंग हुई बने। इन्होंने ताइवान को बदल दिया। इन्हें ताइवान का फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसके बाद सन 2000 में ताइवान में इलेक्शन हुए और वहां के प्रेसिडेंट चेन शुई बीन बने। इसके बाद चाइना ताइवान को ऑफर देता है कि क्यों ना एक कंट्री 2 सिस्टम के साथ काम किया जाए, मतलब ताइवान चाइना का हिस्सा बन जाए और वह काम इंडिपेंडेंटली करता रहे। इस ऑफर को ताइवान ने ठुकरा दिया। इसके बाद सन 2016 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इलेक्शन जीतती है और ताइवान की नई प्रेसिडेंट साई इंग विन बनती हैं। इन्हें ताइवान का बहुत अच्छा प्रेसिडेंट माना जाता है, जिससे यह सन 2020 में फिर प्रेसिडेंट बनती हैं। पर अगर ताइवान में रहने वाले लोगों की बात करें तो वहां रहने वाले अधिकतर लोग खुद को ताइवानियन ही मानते हैं। अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने सन 1979 में एक लेजिस्लेशन पास किया, जिसमें अगर कभी चाइना ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश करता है तो ताइवान की मदद के लिए अमेरिकन फोर्सेस पहुंच जाएंगी। ये बात जरूर है कि अभी के समय अमेरिका और चाइना के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। असल बात यह है कि अगर चाइना और ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि यह दोनों देश पूरी दुनिया को बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो आशा है आप जान चुके होंगे कि ताइवान और चाइना का मसला क्या है और चाइना कैसे धमकी देकर दूसरे देशों को अपने कब्जे में कर लेता है।